गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी पार्ट 4.1 है ना, चैप्टर 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह है ना। अमर शहीद वीर नारायण सिंह ये हमारे छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी नेता थे है ना। इसके जो रचयिता है डॉक्टर सुनीत मिश्र। जीवन परिचय इनका देख लेते हैं। डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र का जन्म 16 अक्टूबर 1949 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने एमए, पीएचडी इतिहास एवं पर्यटन में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि प्राप्त की है। सोना खान के वीर जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह पर इनका प्रथम शोध कार्य है ना। पीएचडी करते हैं तो शोध कार्य करना पड़ता है, तो इसमें सोना खान के वीर जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह पर इनका प्रथम शोध कार्य है। इनके शोध पत्र, लेख, विचारादि समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। इन्हें शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं महिला आयोग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया है। ओके, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अतीत से ही छत्तीसगढ़ देश का एक गौरवशाली भूभाग रहा है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव है ना, सर्वधर्म समभाव की भावना है। ऋषि मुनियों एवं वीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम देश में रोशन किया है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अंचल में अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया तथा यहाँ की माटी को गौरवान्वित किया है ना, गौरवान्वित किया यहाँ की माटी को। तो उसी इसमें छत्तीसगढ़ में एक इनकी जो स्टोरी है, अमर शहीद वीर नारायण सिंह जी है ना, ये क्रांतिकारी थे छत्तीसगढ़ के। तो इनके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है। महानदी की घाटी एवं छत्तीसगढ़ के महान सपूत सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह बिंजवार राजपूत का जन्म 1795 में हुआ था। इनके पिता राम राय सोना खान के जमींदार थे। राम राय ने ब्रिटिश संरक्षण काल के आरंभ होते ही 1818-19 में अंग्रेजों एवं भोसला राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे नागपुर से आकर कैप्टन मैक्सन ने दबा दिया था है ना। इनके पिता भी क्रांतिकारी थे है ना, तो उन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। विद्रोह का दमन होने के बाद सोना खान जमींदारी के गांवों की संख्या 300 से घटकर 50 तक सीमित हो गई है ना। सोना खान की जो जमींदारी के गांवों की संख्या है वो 300 से घटकर 50 तक सीमित हो गई। इसके बाद भी राम राय का दबदबा समाप्त नहीं हुआ। उनकी जमींदारी जो है वो कम कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी जो है राम राय जो वीर नारायण सिंह के पिता थे है ना, तो उनका जो दबदबा है वो कम नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। बिंजवारों की तलवार का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा। 1830 ईस्वी में राम राय की मृत्यु के पश्चात 1830 ईस्वी में वीर नारायण सिंह के पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जो वीर नारायण सिंह 35 वर्ष की अवस्था में जमींदार बने है ना। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो 35 वर्ष की उम्र में जमींदार बने। वीर नारायण सिंह जी धर्मपरायण थे। रामायण महाभारत उनकी रुचि थी। गुरुओं से धर्म संबंधी नीति संबंधी शिक्षा लेते थे है ना। बाल्यकाल से ही तीर धनुष और बंदूक चलाना सीख चुके थे। मृदुभाषी थे, मिलनसार एवं परोपकारी प्रवृत्ति के कारण वे जनसंपर्क में विश्वास रखते थे। मृदुभाषी थे और मिलनसार थे है ना, परोपकारी प्रवृत्ति थी उनकी। वे अपने कब्रे घोड़े पर सवार होकर गांव का भ्रमण कर जन समस्याएं सुनते थे है ना। उनका घोड़ा जो
था वो कब्रा था। तो वो उस जमींदार का मतलब ये नहीं कि खाली लोगों पे लगान लगाना और उससे जो पैसा मिलता है उनको लगान से जो मिलता है उसको अपनी अपनी जो अपनी धनराशि में इकट्ठे करते जाना है ना, अपनी जो क्या कहना चाहिए उसको जायदाद में उसकी वृद्धि करते जाना है ना। तो अपने कोष में है ना, अपने कोष में जो उसकी वृद्धि कर जाना, ऐसा नहीं है ना। वो गांव गांव घूमते और अपने जन समस्याएं सुनते, अपने लोगों की समस्याएं सुनते। उन्होंने तालाब खुदवाना, वृक्ष लगवाना एवं पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। सोनाखान में राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर 3 तालाब हैं जो इस जमींदार की सच्ची लोक कल्याणकारी नीतियों के साक्षी हैं, है ना। उन्होंने स्वयं नंद सागर के आसपास वृक्षारोपण करके नंदन वन का रूप दिया था। उनके पिता ने जीते जी जो परंपराएं शुरू की थी उन्होंने तथा उनके पुत्र गोविंद सिंह ने उनका पालन किया। वीर नारायण सिंह ने और उनके पुत्र जो गोविंद सिंह हैं उनका पालन किया। अन्याय और शोषण के विरोधी वीर नारायण सिंह, है ना, अल्पायु से ही अपने पिता के संघर्षों में भी साथ रहते थे। उनमें अपने पूर्वज बिसाई ठाकुर जैसी दृढ़ता, फतेहनारायण सिंह वे उनके पूर्वज है ना, फतेहनारायण सिंह जैसा धैर्य एवं साहस तथा पिता रामराज जैसा जन नेतृत्व करने की अपूर्व क्षमता थी, है ना। सबके गुण इनमें थे, है ना, सबके गुण जो हैं इनमें थे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में देखने को मिली, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में देखने को मिली। जमींदार बनते ही उनके सभी जनप्रिय गुणों का साक्षात्कार होने लगा। जमींदार बनते ही उनके जो गुण हैं वो दिखाई देने लगा। अपनी जमींदारी संभालने के बाद उन्होंने प्रजा के दुख दर्द को समझा और उसे दूर करने के लिए अनेक उपाय किए। जमींदारी संभालने, है ना, संभालते ही प्रजा के दुख दर्द दूर करने का उन्होंने कार्य जो है वो शुरू कर दिया। जमींदार होने के बाद भी नारायण सिंह बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान बड़ी हवेली या महल किला नहीं था, है ना, वो बल्कि बांस और मिट्टी से बना साधारण मकान था। वे आम जनता के बीच समरस होकर ही अपने क्षेत्र का दौरा करते थे और रैयत की समस्याओं की कठिनाइयों का हल खोजते थे, है ना। तो शहीद वीर नारायण सिंह जी एक ऐसे जमींदार थे जो अपने प्रजा को गरीब, भूख, है ना, भूख से पीड़ित नहीं देख सकते थे। 1854 के प्रारंभ में नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कैप्टन इलियट ने इस अंचल की जिम्मेदारियों का दौरा करके सरकार को रिपोर्ट भेजी। नए ढंग से टकोली लगान जो है नियत किया, जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। नारायण सिंह ने भी अंग्रेजों की इस नई नीति का विरोध किया, है ना, अंग्रेजों की इस नई नीति का विरोध किया। 1835 से 1855 के मध्य सोनाखान जमींदारी में अनेक समस्याएं आती रही। 1835 से 1855 के बीच जमींदारी सोनाखान की जमींदारी में अनेक समस्याएं आती रही, किंतु नारायण सिंह ने उनका दृढ़तापूर्वक सामना किया, है ना। लगान के लिए उन्होंने विरोध किया था, तो वो दृढ़तापूर्वक उनके जो है सामना करते रहे और अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, क्रांति किया। वीर नारायण सिंह जो है अपने प्रजा के लिए, है ना, जमींदार थे तो अपने प्रजा के लिए उन्होंने वो भूखे मत रहे, है ना, इसके लिए उन्होंने चोरी की, है ना। अनाज जो है अंग्रेज सरकार जो है अनाजों को क्या बोलते हैं रख लेते थे, है ना, उनको देते नहीं थे, है ना, लगान के रूप में वो अनाज रख लेते थे और उनको भूख मरने के लिए विवश कर देते थे। तो उन्होंने डाका डाला अनाज के लिए, है ना, अनाज के लिए डाका डाला वीर नारायण सिंह ने, और उस डाका डालने के चलते उनको डकैत घोषित किया गया, है ना, उनको अपराधी घोषित किया गया और वो एक अपराधी बन गए, है ना, वो एक अपराधी बन गए। तो वीर नारायण सिंह जी चोरी और डकैती के जुर्म में वह बंदी बना लिए गए।
और सोना खान के किसान अपने नेता को जेल में देख बेचैन हो गए, है ना, बेचैन हो उठे और इसका दुखी थे, किंतु उनके पास कोई चारा नहीं था। उसी समय देश में अंग्रेजी सत्ता के विरोध में विप्लव की अग्नि फूट पड़ी थी, है ना, अंग्रेजी सत्ता के विरोध में जो है वो अग्नि फूट पड़ी थी। इसका लाभ उठाकर सोना खान के किसानों ने संभवतः संबलपुर के विद्रोही नेता एवं क्रांतिकारी सुरेंद्र साय से संपर्क किया और उनकी मदद से नारायण सिंह ने रायपुर जेल से भाग निकलने की योजना बनाई, है ना, वो बंदी बना लिए गए थे, तो रायपुर जेल से भाग निकलने के लिए उन्होंने योजना बनाई। 10 माह 4 दिन बंदी रहने के बाद 10 माह 4 दिन बंदी रहने के बाद नारायण सिंह 3 अन्य साथियों के साथ भाग निकले, है ना, वे जेल से भागकर सीधे सोना खान चले गए और वहां स्वतंत्र रूप से वो घूमने लगे। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें पुनः पकड़वाने हेतु 1000 रुपये का इनाम घोषित करवा दिया। साथ ही उसने तुरंत एक दस्ते को सोना खान की ओर भेज दिया, परंतु ब्रिटिश सरकार उन्हें खोजने या बंदी बनाने में असमर्थ रही, है ना, तुरंत उनको एक दल जो है सोना खान भेज दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनको बंदी बनाने में असफल रही। बिंजवार जाति के जमींदार नारायण सिंह के साहसिक कार्यों ने जनहित कार्यों में संलग्न होकर अंग्रेजों का विरोध अकेले ही हिम्मत के साथ किया। सोना खान पहुंचकर नारायण सिंह ने 500 बंदूकधारियों की एक सेना एकत्र करने में सफलता पाई, है ना, 500 बंदूकधारियों की सेना बनाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। ठीक है, रायपुर के डिप्टी कमिश्नर एलियट को नारायण सिंह के जेल से भाग निकलने और सोना खान पहुंचने का समाचार जब मिला, है ना, तो उनकी जो नींद है वो उड़ गई। रायपुर में अंग्रेजों की फौज थी, परंतु एलियट को उस पर पूर्ण विश्वास नहीं था, है ना, रायपुर में अंग्रेजों की फौज थी लेकिन उनको विश्वास नहीं था, है ना। ये शहीद वीर नारायण सिंह ये तो फरार हो गए थे, भाग गए थे। जनहित में वीर नारायण सिंह संघर्ष अंग्रेजों से प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने किया। छत्तीसगढ़ में उन्होंने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का, जिससे हमारा देश जो है ना, आज़ादी के लिए वो प्रयासरत क्रांति वहां से शुरू हुई थी, है ना। अंग्रेजों ने इसे विद्रोह माना। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह जी जो प्रथम छत्तीसगढ़ के प्रथम किसान नेता थे, है ना, क्रांतिकारी थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम किसान नेता थे। रायपुर में 20 दिन स्मिथ को अपनी फौजी तैयारी में रायपुर में 20 दिन एवं खरौद में 8 दिन लगे थे, है ना। इनको पकड़ने के लिए वो फौज तैयार किए, तो रायपुर में 20 दिन एवं खरौद जो जांजगीर चांपा जिले में है ना, वो 8 दिन लगे थे। स्मिथ खरौद से रवाना होकर पहले निमतल्ला फिर देवरी पहुंचे, है ना। तो देवरी पहुंचे 30 नवंबर 1857 की बात है। देवरी के जमींदार स्मिथ के स्वागत के लिए तैयार ही बैठे थे। देखो, जमींदार देवरी के भी थे और सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह, है ना। तो शहीद वीर नारायण सिंह देवरी के जमींदार के रिश्ते में उनके काका लगते थे, लेकिन उनकी शत्रुता थी, है ना, उनके साथ देवरी के जमींदार के साथ शत्रुता थी। तो इस शत्रुता का फायदा उठाते हुए स्मिथ ने, है ना, उनका इस्तेमाल किया देवरी के जमींदार का। ठीक है, फिर स्मिथ 1 दिसंबर 1957 को प्रातःकाल देवरी से सोना खान पर आक्रमण करने हेतु रवाना हुए। आक्रमण के समय देवरी जमींदार महाराज साय और श्री नारायण का बाला पुजारी भी साथ थे। देवरी के जमींदार और श्री नारायण का बाला पुजारी उनके साथ ही, है ना। देखो, उस समय जब क्रांति चल रही थी अपने देश को आज़ाद कराने की, तो ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी जमींदार थे जो अंग्रेजों के साथ मिले थे। ठीक है,
डिप्टी कमिश्नर इलियट है ना, लिखते हैं, डिप्टी कमिश्नर इलियट जो है वो लिखते हैं, मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को पेश किया गया, उस पर 1857 के अधिनियम के सेक्शन 6 एक्ट 14 के अंतर्गत अभियोग लगाया गया। 1857 की धारा 1 और अधिनियम 11 के तहत मैंने उसे फांसी की सजा सुना दी, है ना, फांसी की सजा सुना दी। 9 दिसंबर 1857 को एलियट ने रायपुर स्थित तीसरा भारतीय पैदल सेना के कमांडर को सूचित किया, उसे कल उषा काल में फांसी पर लटकाया जाएगा, है ना। 9 दिसंबर 1957 को एलियट ने रायपुर स्थित तीसरा भारतीय पैदल सेना के कमांडर को सूचित किया, उसे मतलब वीर नारायण सिंह को उषा काल में फांसी पर लटकाया जाएगा। अतः निवेदन है आप इस कार्यवाही को देखने और जरूरत पड़ी तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपकी कमान में जो रेजिमेंट है उसकी जेल के निकट परेड कराएं, है ना। ये डिप्टी कमिश्नर इलियट यहाँ पे उनकी लेख है। 10 दिसंबर 1857 की सुबह सजा तामील कर दी गई। छत्तीसगढ़ के प्रेरणा प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह अमर हो गए, है ना, उनको उस दिन फांसी मिल गई। वीर नारायण सिंह को फांसी देने के कुकृत्य, है ना, ये घिनौना कार्य में जनता में आतंक के स्थान पर आक्रोश व्याप्त हुआ। रायपुर की जनता एवं सैनिकों के समक्ष दी गई फांसी की घटना ने अल्पकाल हेतु ब्रिटिश आतंक का भय प्रदर्शित किया, किंतु कालांतर में यह प्रेरणा के रूप में 18 जनवरी, है ना, अल्पकाल, थोड़े समय के लिए, इस फांसी से थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए ब्रिटिश शासन की जो आतंक का भय है ना, उनका ब्रिटिश शासन का भय जनता में लगने लगा, लेकिन ये थोड़े समय के लिए था, है ना। 18 जनवरी 1858 के विद्रोह के अवसर पर दृष्टिगत हुई, जिसका नेतृत्व वीर हनुमान सिंह राजपूत ने किया था। विद्रोह के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक फांसी, 17 विद्रोह के बाद 17 लोगों को सार्वजनिक फांसी 22 जनवरी 1858 को फांसी दी गई। शहीद नारायण सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज़ादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ की 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक थे। इस प्रकार देश की स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ के वीर सेनानी शहीद हो गए। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं, है ना। ऐसे प्रदेश के वासी हैं जहाँ वीर नारायण सिंह जैसे क्रांतिकारी रहे, है ना। इस जन्मभूमि पे वो पैदा हुए। जेल के कैदियों एवं जनता ने भी 10 दिसंबर 1857 को मातम मनाया तथा वीर साथी को श्रद्धांजलि अर्पित किए। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की यह चिरस्मरणीय घटना है। वीर नारायण सिंह के वंशज व क्षेत्र की जनता आज भी सोनाखान जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करती है ना। वीर नारायण सिंह जी के वंशज और उस क्षेत्र की जो जनता है वो आज भी उनके समाधि में जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वीर नारायण सिंह जी की वीर गाथा घर घर में व्याप्त है ना, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे वीर पैदा हुए थे जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, है ना, क्रांति किए और उसमें शहीद हुए। चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।